हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं रास्ता स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। आशा है जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपके इस प्यारे से अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, इसका एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। देखो, यहां पर हम पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे। पहले पदार्थ के बारे में बात करेंगे, फिर पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे, और सबसे मेन पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, ये अवस्था परिवर्तन में ही आती है कि ये होता कैसे है, इसमें अवस्था परिवर्तन में बदलाव कैसे आती है, तमाम चीजें। ये यहां पे बच्चा क्या ही बोले, तेरी ही बात कर रहा हूं, बहुत कंफ्यूज रहते हो। तो बेटा, अगर तुम्हारे अंदर भी दिल दिमाग में ये बात बैठी है कि कैसे होता है ये अवस्था परिवर्तन, क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से ये अवस्था परिवर्तन हो सकता है, या क्या करके हम पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। तो बेटा, पूरी वीडियो को शुरू से अंत कर देख के जाना, और अगर अच्छी लगे ना तो कमेंट जरूर कर देना, और अपने जितने दोस्त यार है ना, पहले उनके जाके वीडियो सेशन को शेयर करके आओ। तुरंत बिना झिझक के जल्दी शेयर कर दे भाई, एक देख लेना, बहुत अच्छी क्लास है, और कमेंट करके बताना हाँ सर मजा आ गया कि नहीं। मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को इसी क्लास में एकदम से खत्म कर देने की। अब पहली बात करते हैं हम लोग इस पदार्थ की। पदार्थ है क्या होता है ये आखिर। मैटर बेटा वो वाला नहीं जिसके मैटर के आप में फंसे हुए। मैटर वो है हमारी आसपास की वस्तुएं। क्या? आसपास की वस्तुएं। आसपास की वस्तुओं का मतलब, अरे आसपास जो कुछ भी पाया जाता है, आपके आसपास जो भी पाया जाता है वो सब क्या है बेटा, पदार्थ होता है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, आप अपनी मम्मी को देख रहे हैं, मम्मी पदार्थ है। पापा क्या है, पदार्थ है। छोटी भाई या फिर छोटा बड़ा भाई बहन जो कोई भी है, ये सब क्या है, पदार्थ है। आपके सामान जो भी आसपास, वो सब क्या, पदार्थ है। आपका मोबाइल पदार्थ है। अरे नालायक, तू खुद भी पदार्थ है, तू खुद भी पदार्थ है। यानी इस पदार्थ के बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है। अब यहां पे मैंने कह दिया कि आपके आसपास की सारी चीजें पदार्थ हैं, बात तो तुम्हारे दिमाग में आ गई। तो क्या मेरे आसपास जो ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, क्या ये भी पदार्थ है? बिल्कुल, ये भी क्या है बेटा, पदार्थ होता है। क्या जो मैं पानी पीता हूं वो पदार्थ है? बिल्कुल, वो पानी भी पदार्थ है। क्या गैस की जो घर में सिलेंडर रखा उसके अंदर जो गैस भरी वो भी पदार्थ है? हाँ, वो भी पदार्थ है। आज यही पदार्थ में हम अवस्था जानेंगे। पदार्थ की अवस्था के बाद अवस्था परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। अब देखो, कह रहा है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी बेटा? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3। ठोस, द्रव, गैस। बेटा देखो, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें 2 और भी होती हैं, 2 और भी होती हैं। एक होता है हमारा प्लाज्मा, और एक होता है परेशान क्यों हो रहा हूं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 होती हैं, बट आपके सिलेबस में कितनी बेटा? 3 है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको 5 बता दूं, लेकिन जो आपका मेन फोकस होना है वो 3 पे होना है। ठोस, द्रव, गैस। ये ठोस क्या होता है? ठोस के बारे में देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे अवस्था के बारे में जानने वाले हैं। क्या बेटा? मेन अवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे, और अवस्था जानने के बाद इस अवस्था परिवर्तन को भी जानेंगे कि अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। पहले अवस्था, फिर अवस्था की परिवर्तन, यानी दोनों चीज को एकदम से क्लियर करेंगे। ठीक है, आओ बात करते हैं ठोस अवस्था क्या होता है। इसमें कणों की व्यवस्था, कह रहा है ठोस में कणों की व्यवस्था की। अब जानती हो, कोई पदार्थ है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इसमें कणों की व्यवस्था कैसे होती है? तो कह रहा है कण एक दूसरे से बहुत नजदीक और नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। जैसे बात करते हैं ठोस है, इसमें ऐसे यहां से शुरू होंगे, गोल 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 गोल, ऐसे बेटा बहुत ही नियमित और बढ़िया नियमित पैटर्न से, और बहुत पास होते हैं। कह रहा है कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पे कहता है कि जितने भी कण होते हैं, जो भी इसके कण होते हैं, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसमें एक बल होता है जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं, और ये कौन सा बेटा? ये अंतरा आणविक बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अंतरा आणविक बल। क्या कहलाता है बेटा? अंतरा आणविक बल। यानी इस तरह से जो इनके अणु है उनके बीच में या कणों के बीच में लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। अब कहता है इसके गुण बताओ। इसके गुण क्या है ठोस का? बेटा ये निश्चित आकार और आयतन, कठोरता और दृढ़ता, समानता, कम विद्युत और ऊष्मा चालकता। क्या कर रहा है? निश्चित आकार होता है,
और आयतन भी इसका क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। कैसा होता है, कठोर और दृढ़ होता है। अब जैसे यह है हमारे पास ठोस, क्या है, ठोस है। क्या ये अभी इसका आकार बदल जाएगा, क्या इसका आकार बदलेगा, नहीं बदलेगा। जब तक ये ऐसा रहेगा, इसमें हम कोई बदलाव ना करें, तो ये हमेशा का ठोस रहेगा। तो वही कर रहा है, इसका निश्चित आकार होता है, इसका आयतन भी हमेशा निश्चित होता है। जहां पे रखोगे ये अपने बराबर के स्थान घेर लेगा। कठोर होता है भाई, जाहिर सी बात है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और एक बात, कम विद्युत और ऊष्मा चालकता धातुओं को छोड़ करके ठोस में कर रहा है। अगर हम लोग धातु को छोड़ दें, धातु को अगर हम छोड़ दें तो सब क्या होता है बेटा, कम विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। विद्युत के चालक मतलब कि इससे विद्युत प्रवाहित। अब क्या इससे विद्युत प्रवाहित होगी, नहीं, लेकिन अगर इसकी जगह धातु होता और धातु जगह आप इसमें प्लग में ऐसा लगा देते तो आपको करंट मार देता। तो वही कर रहा है, धातु को छोड़ करके जितनी भी धातुएं हैं उनको छोड़ दो, तो बाकी जितने भी हमारे ठोस होते हैं उससे विद्युत कम संचरित होता है और साथ में ऊष्मा भी। आ गया, कणों की गति कर रहा है, केवल कंपन करते हैं और अपने स्थान पर ही। भाई जैसे देख पा रहे होगे, आप इसको देख पा रहे होगे कि इसके जो कण हैं वो कंपन कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली एकदम से पास हैं। इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है और इनके बीच में स्पेस भी बहुत कम है। भाई जाहिर सी बात है, जिसे अंतरावकाश कहते हैं, इनके बीच में एक खाली स्थान होता है। जैसे ना ये देख रहे हो, ये इस खाली स्थान को क्या कहते हैं बेटा, इस खाली को स्थान को कहते हैं अंतरावकाश कहते हैं। क्या बेटा, अंतरावकाश कहते हैं। और ये जो कण होते हैं अपने ही स्थान पर ही केवल कंपन करते रहते हैं। एग्जाम्पल में ठोस क्या आती हैं, धातुएं, लकड़ी, बर्फ, हीरा, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब के सब ठोस अवस्था में होते हैं। चाहे धातु हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे बर्फ हो या हीरा हो, ये सब क्या बेटा, ये सारे के सारे ठोस अवस्था में होते हैं। द्रव अवस्था की बात करते हैं, इनकी कणों की व्यवस्था कैसी होती है बेटा, कण ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब आप यहां पे देख पा रहे होगे, इसके जो कण हैं हल्का दूर दूर है। ठोस में क्या था, सब एकदम पास पास थे और अपने ही प्लेस में गति कर रहे थे। लेकिन यहां पे क्या बेटा, यहां पे इसकी जो गति होती है ना, ठोस से कहीं ज्यादा होती है। ये इधर उधर मूव करते रहते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं, अपना मूव करे जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। साथ में इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ठोस से कम होता है। इनके बीच में जो भी आकर्षण बल होता है वो ठोस से थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम। साथ में इनके बीच में जो अंतरावकाश होता है, खाली स्थान होता है, वो ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। ठोस की तुलना में बेटा ज्यादा होता है। द्रव अवस्था में ठोस की तुलना खाली स्थान ज्यादा होता है, आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है। आगे आओ, लेकिन फिर भी पास के कणों के बीच में आकर्षण बल मध्यम होता है, यानी थोड़ा सा कम होता है। गुण क्या बेटा, निश्चित आयतन लेकिन अनिश्चित आकार। अब जैसे हम 1 लीटर वाटर ले लें, जैसे ये हमारे पास ये वाटर रखा हुआ है। अब इस वाटर को तुम नोटिस कर पा रहे होगे, अगर इसको हम इस बोतल में रखे हुए हैं, ये मान लो 1 लीटर वाटर है, इसमें रखा है तो इसका आकार लिया हुआ है। लेकिन यही 1 लीटर हम भगोने में डाल दें, कुकर में डाल दें, ड्रम में डाल दें, किसी में डाल दें, तो वो उसका आकार ले देता है। तो यानी जो इसका आकार होता है बेटा वो अनिश्चित होता है, जहां पे डालोगे उसी का आकार ले लेगा। लेकिन इसका आयतन 1 लीटर है तो बेटा हर जगह ये 1 लीटर रहेगा। जितना स्पेस यहां पर लेता है एग्जैक्टली उतना ही स्पेस उसमें भी लेगा। अब जैसे 1 लीटर बॉटल में था, बॉटल में 1 लीटर था, इसी को हमने भगोने में कर दिया। ये मान लो भगोना टेढ़ा मेढ़ा, इसमें डालेंगे तो जितना स्पेस ले रहा था वो भले यहाँ पे नीचे जाएगा। अगर हम इसका आयतन निकालेंगे और इसकी में भी आयतन निकालेंगे तो दोनों का आयतन बराबर आएगा। तो वही कह रहा है कि जिस पात्र में रखा जाता है द्रव उसका आकार ले लेता है। इतना तो मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूं। मैं यहाँ पे आपको अवस्था परिवर्तन बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा। मेन जो आज है ना वो अवस्था परिवर्तन को समझना है। आज वाष्पीकरण क्या होता है और हमारा ये संघनन क्या होता है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है और हमारा ये संघनन, जमना, संगलन, सब कुछ, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ये जितने टॉपिक है सारे के सारे टॉपिक को आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। अभी तो मैं आपको अवस्था परिवर्तन के बारे में समझा दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। अब इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो बेटा निश्चित आयतन लेकिन अनिश्चित आकार, वही हम लोग द्रव की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे प्रवाहशीलता। अब पानी क्या है, पानी को गिरा दो बहता चला जाता है, ये क्या होता है बेटा, प्रवाहशीलता होती है, बहता चला जाता है। नदी का पानी कभी रुकता क्या, प्रवाहशीलता ही तो होती है, जहां पे अड़ा दो गिरा दो बहता चला जाता है। आगे आओ,
पृष्ठ तनाव और केशिका मतलब कि केशिका क्रिया दिखाते हैं। अब क्या बेटा, जैसे कोई बूंद देखो ना, बूंद का आकार ऐसे हो जाता है, या फिर जमीन पे रखी है, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आया, ये गिरा, ये एक बूंद उछल रहा है ना थोड़ा सा हल्का सा, तो बेटा ये क्यों हो पाया, पृष्ठ तनाव की वजह से हो पाया। अब कणों की गति की बात करते हैं तो बेटा ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। क्या है, अभी हमने इसके पीछे वाले में देखा था कि जो द्रव के कण होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, लेकिन हमारा ठोस में नहीं होता है। ठोस में सारे कण एक दूसरे के आसपास ऐसी गति करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, और कणों की जो गति होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है। इनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इनके बीच में जो अंतरावकाश होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। उदाहरण में पानी है, तेल है, पारा है, शहद है, ये सब क्या बेटा हमारी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखो ये जो बूंद है, पानी की बूंद गिरी हुई है, ये क्या बेटा, इसका जो ये गोल आकार है ना, ये गोल आकार होने का मेन रीजन क्या बेटा, पृष्ठ तनाव। बेटा पृष्ठ तनाव को क्लास 12th में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, क्लास 11 में भी पढ़ोगे। आगे आओ, हम बात करते हैं बेटा गैस अवस्था की। ये क्या होता है, कणों की व्यवस्था क्या है, कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर और अनियमित रूप से फैले होते हैं। कणों के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है, एकदम से कम होता है, ना तो निश्चित आकार और ना ही आयतन। भाई गैस का पता ही है ना, अगर एक कमरे में यहाँ पे एक कोने में मोमबत्ती जलाओ पूरे में फैल जाता है। ये एक तरह से समझ लो ऐसा आदमी है, ऐसा दरबदलू इंसान है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता भैया मैं एक जगह नहीं टिकने वाला हूं। बेटा आवारा होता है गैस। गैस क्या है बेटा, आवारा है, ना किसी का टेंशन, ना कोई इस पे आकर्षण बल, ना कोई इसके बीच में अंतरावकाश, तो भरा भरा है खाली। बेटा इसका जिंदगी में सूना पड़ा, एकदम खाली है, मतलब इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, सॉरी अंतरावकाश बहुत ज्यादा होता है। कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका आकार और आयतन तो निश्चित नहीं होता बेटा, एकदम बताया ना, इसका कोई आकार उकार नहीं, सब बेफालतू है। आयतन आकार कुछ भी इसका निश्चित नहीं होता है। आकर्षण बल एकदम से कम, ये हो बेटा समझ लो आवारा। ठीक है, आगे आओ। अब गुण की बात करते हैं। संपीड़, दबाया जा सकता है, विसरण करती है। अब जैसे बात है ना, ये गैस के कण क्या होता है बेटा, यहां पर है, कुछ देर बाद यहां पहुंच जाएगा। ये क्या बहता रहता है, बहता रहता है, फैलता रहेगा। एक यहां पे मोमबत्ती जैसे क्या है कि आप स्प्रे डाल लो और कहीं से गुजर जाओ, ये वाला परफ्यूम लगाया है, ये कोई आपके बगल से गुजरा और कोई परफ्यूम लगाया था, आए है क्या मस्त परफ्यूम है, मजा आ गई, आहा। तो उसकी जो स्मेल थी आपके पास कैसे पहुंची, तो बेटा उसका जो भैया परफ्यूम लगाई थी उसका स्मेल विसरण के द्वारा आपके नाकों में पहुंची और आपको मजा आ गया। ओके, मजा करते, इसको दबाया जा सकता। अब जैसे आपके जो घर के जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है बेटा वो कंप्रेस करके भरी जाती है, संपीड़ करके ही भरी जाती है। गैस को हम एकदम से दबा सकते हैं प्रेस करके। कणों की गति का बड़ा तेजी से और अनियमित दिशाओं में गति करते हैं, मतलब इनका कण की जो दिशा होती है वो कभी फिक्स नहीं, इधर भी उधर भी किधर भी जा सकते हैं। और साथ में बात यह है कि इनकी जो कणों की जो गति होती है ना बहुत तेज होती है। क्या होती है बेटा, बहुत तेज होती है। ठोस में एकदम से कम, द्रव में थोड़ा सा ज्यादा, और गैस में एकदम से ज्यादा, बहुत ज्यादा। उदाहरण में हवा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सब कहाँ है, हमारी गैसेस होती हैं। अब थोड़ा सा प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जानेंगे। प्लाज्मा क्या होता है बेटा, ये अत्यधिक उच्च तापमान पर पाई जाती है। सबसे पहली बात, जो प्लाज्मा होता है बेटा ये बहुत अधिक टेम्परेचर जहां पर होता है वहीं पर पाया, जैसे सूरज है, सन का कोर है, वहां पर पाया जाता है। सूर्य का वातावरण, बिजली, नियॉन लैम्प, ये सब क्या होता है बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पाई जाती है, और वहीं पर हमारा प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, संघनित जिसे कहते हैं हिंदी में, विशेषता अत्यंत निम्न ताप पर लगभग 0 केल्विन पर पाई जाती है। जो ये अवस्था होती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं बोस आइंस्टीन संघनित, ये बेटा एकदम से बहुत ही कम ताप पर पाया जाता है, और सभी कण एक क्वांटम अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही छोटी छोटी अवस्था में पाए जाते हैं, बहुत छोटी, मतलब क्वांटम समझ लो कि
अब अगर आप मार्वल की मूवी देखते होगे ना तो उसमें एंटमैन आता है, तो बेटा एंटमैन जब देखोगे ना तो बेटा उसमें क्या है, वो क्वांटम पद्धति पे काम करते हैं, एकदम से छोटे 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 कणों के बीच में पहुंच जाते हैं। मतलब हमारे पास मान लो है ये एकदम से कण है, इसको तोड़ लें और इसकी जगह एकदम से छोटी चीज, मतलब इसका भी एकदम से छोटा वाला भाग, वो होता है बेटा हमारा क्वांटम। और वहां पर उसका जो टेम्परेचर की बात करते हैं बहुत ही कम, यानी 0 केल्विन पर, डिग्री सेल्सियस पर नहीं। ये हमारा मान लो कि भैया क्या है बेटा, प्लाज्मा अवस्था। अब हम बात करेंगे मेन जो बात करने वाले हैं, क्या है बेटा, सुन लो कान खोल करके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवस्था परिवर्तन। मतलब अब कोई जो ठोस है, ठोस को बदलेंगे द्रव में, द्रव को बदलेंगे गैस में, या गैस को बदलेंगे द्रव में, द्रव को बदलेंगे ठोस में, या ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को ठोस। मतलब पदार्थ की जो अवस्था है, ठोस है तो द्रव में बदल देंगे, द्रव है तो ठोस में, ठोस है तो द्रव में, यही बदलना ही क्या कहलाता है बेटा, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अवस्था परिवर्तन। सिंपल में आप देखो, अगर इसकी गति को हम कम कर दें, इसकी गति को हम कम कर दें, मतलब इसकी कणों को हम पास पास ला दें, तो किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव में बदल जाएगा कि नहीं। ये जो बहुत तेजी से गति कर रहे हैं और बहुत दूर दूर है, हम पास ला दें, क्या करें, पास ला दें, तो ये द्रव में बदल जाएगा। इनके कणों को और पास ला दें, इस कण को पास ला दें तो ठोस में बदल जाएगा, या फिर ठोस के कणों को दूर दूर कर दें तो द्रव बदल जाएगा, और द्रव के भैया कण को और दूर दूर कर दें तो गैस बदल जाएगा। ये करने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं, एक है हमारा तापमान, दूसरा है ये हमारा दाब लगा के। दाब और ताप, दाब लगा करके इनको दबाई दें, इनको और दबाई दें तो अवस्था बदलती चली जाएगी, या फिर गर्म कर दें, जैसे बर्फ है, बर्फ सॉलिड होता है, गर्म करोगे किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड यानी जल को गर्म करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, जलवाष्प में। फिर सुनो, जलवाष्प क्या होता है भाई, देखो ठोस बर्फ है ना, आइस, आइस बर्फ होता है, ठोस में होता है। अगर हम आइस को गर्म करेंगे तो बर्फ पिघल के, वही पहले ठोस था, उसके कण एकदम पास पास थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। हम इसको पानी मान बन गया, पानी को और गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, गैस में। तो बेटा यही क्या कहलाता है बेटा, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो कह रहा है अवस्था परिवर्तन हम लोग कैसे कर सकते हैं, कह रहा है कणों के बीच में रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में ला सकते हैं। ठोस है, ठोस के कणों के बीच में पास पास है, इनके दूरी बढ़ा दें, क्या करें, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है बढ़ा दें तो द्रव में बदल जाएगा। या फिर कोई द्रव था, क्या था, कोई द्रव था, इसके कणों को पास ला दे तो ठोस में बदल जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो बीच में रिक्त स्थान होता है उसको कम करके या फिर ज्यादा करके, कम करके या फिर ज्यादा करके हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, यदि पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ा दी जाए, जो पदार्थ के जैसे ठोस है, ठोस के कण अपनी एक ही जगह पे गति करते हैं, लेकिन कुछ भी करके उनके जो कणों की गति बढ़ा दें, ठोस के कणों की गति बढ़ेगी, द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी, द्रव अवस्था की कणों की गति और बढ़ेगी तो गैस अवस्था में चेंज हो जाएगी। तो वही कह रहा कि पदार्थ की अवस्था में अगर कणों की गति को बढ़ा दें, कणों की गति अगर हम बढ़ा दें तो इतना जान लो कि जैसे ही उनकी गतिशीलता बढ़ेगी तो बेटा अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अब आगे देखो बेटा, थर्ड टॉपिक है, यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए। क्या कर रहा है, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल को हम लोग बढ़ा दें, जैसे गैस है, गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो द्रव में रह जाएगा, द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो ठोस हो जाएगा। मतलब देखो इतने तो पता होगा इसको देख करके, यहाँ पे आकर्षण बल थोड़ा सा कम है और बढ़ा दो आकर्षण बल, ठोस हो जाएगा। ये गैस के कण थे, आकर्षण बल बहुत कम था, थोड़ा सा आ गया तो द्रव में चेंज हो जाएगा। यानी इन 3 तरीकों से हम लोग अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। तो बेटा ये है अवस्था परिवर्तन। अब इसको और समझते हैं हम लोग अपने अपने शब्दों में। अवस्था परिवर्तन क्या है, ध्यान देना, कह रहा है अगर हम कोई पदार्थ है ठोस से द्रव में बदलते हैं, क्या करें, ठोस से द्रव, जैसे हमारे पास आइस है, बर्फ है, बर्फ को क्या करें, बर्फ को हम गर्म कर दें, हीट कर दो, क्या कर दो बेटा, हीट कर दो, गर्म कर दो तो किस में बदल जाएगा, द्रव। और ठोस का द्रव में बदलना ही गलन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अब जैसे आइस का पिघल करके गल करे बर्फ, अरे जल बन जाना, क्या बन जाना, वाटर। तो ये क्या बेटा, ठोस था, ठोस से द्रव में बदला, ठोस से द्रव में बदला कि नहीं बदला, यही परिवर्तन क्या कहलाएगा बेटा, हमारा अवस्था परिवर्तन। फिर क्या था, द्रव था, द्रव से गैस में बदल दे, क्या था, मान लो हमारे पास जल था, वाटर, जल था, जल को गर्म किए, गर्म किए क्या बन गया, वाष्प बन गया, क्या बन गया, वाष्प बदल गया। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जब किसी पदार्थ की, जब किसी
पदार्थ की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। जब किसी द्रव पदार्थ की अवस्था परिवर्तन द्रव से गैस में होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वाष्पीकरण कहते हैं। सिंपल में क्या कहते हैं बेटा, वाष्पीकरण। किसी पदार्थ का, किसी द्रव पदार्थ का गैस में बदलना, किसी द्रव पदार्थ का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और किसी गैस का द्रव में बदलना, किसी पदार्थ यानी जो गैस अवस्था में है उसका द्रव में बदलना क्या कहलाता है बेटा, संघनन। जैसे क्या हुआ कि मान लो हमने गैस थी, गैस को ठंडा कर दिया, गैस को जलवाष्प था, जलवाष्प को ठंडा किया, किस में बदल जाएगा, यहां पे इमेज देखो समझ आएगा। ये जलवाष्प थी, क्या कहते बेटा, पानी गर्म था, गर्म करके जलवाष्प बना, जलवाष्प को हमने ठंडा कर दिया, क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। तो बेटा इस ठंडा करने को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संघनन। अब क्या हुआ, इसमें गैस अवस्था से बेटा द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। आगे क्या कहता है, गैस अवस्था से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना बेटा संघनन कहलाता है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे गर्म कर रहे थे, यहां पे हम ठंडा करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ठंडा। क्या हुआ, अगर कोई पदार्थ है जो गैस अवस्था में है, गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा बेटा, संघनन कहलाता है। और द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना। अब इसमें भी क्या हुआ, द्रव का ठोस में बदलना, द्रव से ठोस बदल रहा है यानी जम रहा है, यहां पर हम लोग ठंडा करेंगे। मतलब जैसे हमारे पास पानी था, पानी को हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, गर्म किया, तो किस में बदल गया बेटा, सॉलिड में यानी आइस में बदल गया। किस में बदल गया, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, जमाव या फिर जमना। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज होता है तो इसे हम जमाव कहते हैं। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में, जैसे अगर हम बात करते हैं उसकी क्या बोलते हैं, कपूर की, किसकी बात करते हैं, कपूर। कपूर को हम क्या, ये बेटा किस अवस्था में होता है बेटा, ठोस में होता है। किस में होता है बेटा, ठोस में। कपूर को हम जैसे ही गर्म करते हैं, आग लगाते हैं, कैसे बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलता है बेटा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलता है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस बात को एकदम देखते चलो। फिर गैस अवस्था से ठोस में, गैस से ठोस में क्या कहलाता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं निक्षेपण। जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से ठोस अवस्था में, डायरेक्ट गैस था और गैस से हम डायरेक्ट ठोस बदल दे तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, निक्षेपण कहते हैं। एक बार इससे देख लो, यहां से भी देखो, द्रव अवस्था से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। गैस अवस्था, जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से डायरेक्ट द्रव अवस्था में बदलता है तो इसे हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संघनन कहते हैं। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में बदल रहा है बेटा, गैस में, ठोस से सीधे गैस में बदलता है तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस से कोई ठोस बदलता है तो हम इसे निक्षेपण कहते हैं। फिर आगे देखो, कर कोई ठोस पदार्थ है, ठोस से द्रव में बदल जाए, किसमें, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है बेटा, संघनन कहलाता है। और द्रव से ठोस बदलना, किसमें, द्रव से ठोस बदलना बेटा जमना कहलाता है। द्रव से ठोस बदलना बेटा जमना कहलाता है। तो बेटा यही चीज को मैंने आपको समझाई है, यही बेटा हमारा अवस्था परिवर्तन था, ये हमारा गलन है। आइस क्या होने लगे, ठोस से द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। आइस से पिघल करके वाटर बन रहा है। ये संघनन क्या बेटा, जलवाष्प था, जलवाष्प को हमने ठंडा कर दिया तो ये पानी में द्रव में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या बेटा, ये कपूर है, अभी कपूर को जलाएंगे, ये ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखो यहाँ पर, ये अब यहाँ पे देख पा रहोगे कि जल था, जल गर्म हुआ, गर्म होकर के वाष्प बदल गया। देखो यहाँ पे उड़ गया, यहाँ पे पानी खत्म, वाष्प बदलना क्या कहलाता है बेटा, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जब कोई द्रव पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, वाष्पीकरण कहते हैं। तो बेटा अब आज की क्लास बेटा यहीं पर समाप्त हुई। मैंने कोशिश की है बेटा जितना भी अवस्था परिवर्तन होना चाहिए आराम से एकदम से आपको बेहतरीन तरीके से बताया, तो बेटा एकदम से लग जाओ, मजा आ जाएगी। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।